अस्सलाम वालेकुम। सेहत और ज़ायका चैनल पे खुश आमदीद। अक्सर गोश्त पकाते वक्त गोश्त सही नहीं गलता या देर से गलता है, तो गोश्त पकाते वक्त तमाम मसालों के साथ लहसुन की डंडी, जिससे जवें निकाल कर जो डंडी रह जाती है, जिसे फेंक दिया जाता है, 2 से 3 डाल दें। गोश्त बहुत जल्द गल जाएगा। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को जल्दी पिघलाने के लिए उसे खूब सारे नमक वाले पानी में डालकर रख दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ इसका जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और रंगत भी तब्दील नहीं होगी। क्या आपको ख़ारिश होती है? लीमू और चमेली का तेल बराबर की मिकदार में ले लें और दोनों को मिला लें, फिर जिस्म पर मालिश करें। मिर्च मसाला खाने से गुरेज करें। जमा के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। इत्बा की तहकीक है कि जमा के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से दमा का मर्ज़ पैदा होता है। पेशाब का बार बार आना। जावित्री और शक्कर हम वज़न बारीक सफ़ूफ बना लें। 2 ग्राम पानी के साथ दिन में 2 बार लें। चंद दिन इस्तेमाल करें, परेशान कुन मर्ज़ से निजात मिलेगी। यूरिक एसिड से निजात के लिए मज़ेदार चटनी का टोटका। नियाज़बू, जिसको पैरी भी कहते हैं, अरबी में इसका नाम रेहान है। इसके पत्तों की चटनी बनाएं जैसे पुदीने के पत्तों की चटनी बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च या सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर लें। इस चटनी को खाने के साथ खाना मामूल बना लें। इंशाल्लाह यूरिक एसिड और जोड़ों के जिस्म के दर्द से भी निजात मिल जाएगी। थर्मास की बदबू दूर करना। थर्मास में चाय वगैरह डालने के बाद इसे साफ़ ना किया जाए तो इसमें से बदबू आने लगती है। बदबू को दूर करने के लिए थर्मास को सिरके के पानी से धोया जाए तो बू दूर हो जाएगी। जस्त के बर्तनों की सफाई। जस्त के बने हुए बर्तनों को साफ़ करने के लिए सिरके में कपड़े धोने वाला सोडा और चूना मिलाएं और धोएं। जस्त के बर्तन चमकने लगेंगे। चीनी के बर्तनों के दाग दूर करना। सिरके में नमक मिलाकर चीनी के बर्तन धोए जाएं तो इनके दाग दूर हो जाते हैं। अगर चीनी के बर्तनों की चमक हमेशा बरकरार रखनी हो तो उन्हें नमक से धोएं। खाना खाने के बाद फ़ौरन चाय इस्तेमाल ना करें। दरअसल चाय में एक ऐसा अंसर कैफ़ीन होता है जो जिस्म में आयरन जज्ब होने की सलाहियत कम कर देता है। जब हम खाना खाकर चाय पीते हैं तो चाय की वजह से हमारी खुराक में शामिल आयरन जिस्म में जज्ब नहीं हो पाता, इसलिए खाने के फ़ौरी बाद चाय हरगिज़ नहीं पीना चाहिए। वज़न बढ़ाने के लिए 1 गिलास दूध, 1 केला, थोड़ा सा आम, 3 बादाम, तुख मलंगा भिगोकर 1 चम्मच, सब चीज़ों को ब्लेंड कर लें। इस शेक को दिन में 1 बार पिएं। इससे वज़न बढ़ेगा, जिस्म को ताकत मिलेगी, कमज़ोरी 1 हफ़्ते में दूर होगी। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए दही 6 चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा 1 चुटकी दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें और चंद हफ़्तों में कमाल देखें। बोतलें साफ़ करना। बोतलों से दवाओं या स्प्रे की स्मेल दूर करने के लिए भुनी हुई सरसों बोतल में आधी भरकर कैप लगाकर 12 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद अच्छी तरह हिलाकर सरसों निकाल दें और सर्फ के महलूल से धो लें। बांस की टोकरी की सफाई। बांस की बनी हुई अशिया महंगी होती हैं। बांस की टोकरियों और फर्नीचर को साफ़ करने के लिए नीम गर्म पानी, नमक और सुहागा 1 चमचा मिलाकर सूती कपड़े को गीला करके फर्नीचर और बांस की अशिया की सफाई करें, बिल्कुल नई मालूम होंगी। बाथ मैट नरम करना। अगर रबड़ के बने हुए बाथ मैट इस्तेमाल करने के बाद सख्त हो जाएं तो इन पर गर्म पानी डालें या इनको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो दें। बाथ मैट नरम हो जाएंगे। खून के दाग दूर करना। खून के दाग दूर करने के लिए अमोनिया इस्तेमाल करें। अगर रंगीन कपड़े पर खून के धब्बे हों तो उसे निशास्ते से धोया जाए और खून के दाग को कभी भी गर्म पानी से ना धोएं, वरना दाग कपड़े पर जम जाएगा। दूध के दाग साफ़ करना। दूध के दाग साफ़ करने का तरीका यह है कि इसको कई बार ठंडे पानी से धोकर ग्लिसरीन से साफ़ करें और ठंडे पानी से दोबारा धोएं, दाग साफ़ हो जाएंगे। रोगन के गीले दाग दूर करना। रोगन के गीले दागों को दूर करने के लिए इस पर तारपीन का तेल या मट्टी का तेल लगाकर खूब मलें, जिससे दाग साफ़ हो जाएंगे। पेशाब की जलन दूर करने का नुस्खा। कच्ची लस्सी नमक डालकर इस्तेमाल करें या खरबूजा और तरबूज खाएं। रंग गोरा करना है तो उपटन में अड़के गुलाब मिक्स करके चेहरे पे लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरा धो लें। लूज मोशन हो तो केले पे ज़ीरा लगाकर खाएं। नमाजी हजरात के लिए पेशाब करने के बाद कतरे आना। सजदा करते वक्त कतरे निकलता महसूस होना, सजदा करने के बाद या तेज़ चलते या खांसी से कतरा निकलता हुआ महसूस होना। इन सब के लिए साए में खुश्क करदा अनार के छिलकों का पाउडर बना लें
اور 1 ٹی اسپون صبح اور شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے میں فرق محسوس ہوگا۔ لیکوریا کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ سخت سے سخت قبض سے نجات۔ ثابت اسپاغول، سرسوں کے بیج، 1 چائے کا چمچ اور 1 چٹکی کلونجی۔ کھانے سے پہلے دن میں 2 دفعہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ چند یوم میں قبض کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہیں تو 20 منٹ کے لیے پاؤں لیموں، نمک اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں اور پھر کسی جھاوے سے جلد کو رگڑیں۔ خشک کر کے گاڑھا لوشن لگائیں اور اوپر سے ویسلین لگا کر نمی کو لاک کر دیں۔ پھٹی ایڑیوں سے نجات مل جائے گی۔ سر میں جوئیں ہیں تو چمیلی کا تیل لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ اگر ناف اتر گئی ہے تو نیم گرم ناریل کا تیل ڈالیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ قے نہ رک رہی ہو تو 1 چٹکی زیرہ پھونک لیں۔ اگر سر میں بہت خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیں۔ سردی بہت لگتی ہے تو دیسی انڈے کھائیں اور چوزے کی یخنی بنا کر پئیں، افاقہ ہوگا۔